नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समास से संबंधित। तो हमने समास पर एक वीडियो बनाया है, आप हमारी वीडियो को देखें तो वहां पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे समास के MCQ। तो आइए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है। तो पहले प्रश्न की हम बात करें, पहला प्रश्न हमारा, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी अव्यय, ऑप्शन डी छंद। तो दो अथवा दो से अधिक जो शब्दों से मिलकर बनता है तो वो कहलाता है समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, समास। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए संक्षेप, ऑप्शन बी विस्तार, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी विच्छेद। तो समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो संक्षेप या संक्षिप्तीकरण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद अव्ययभावी समास है। तो अव्ययभावी पद समास कौन सा है। ऑप्शन ए ग्रहागत, ऑप्शन बी आचार कुशल, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी कुमारी। तो अव्ययभावी समास की बात करें, अव्ययभावी समास है प्रतिदिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अव्ययभावी समास के अंदर उपसर्ग लगा हुआ होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार होती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो। तो विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो विशेषण विशेष्य की जब बात आती है तो वहां पर होता है कर्मधारय समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है। ऑप्शन ए चक्रपाणी, ऑप्शन बी चतुर्युगम, ऑप्शन सी नीलोत्पलम, ऑप्शन डी माता पिता। तो कर्मधारय समास का जो लॉजिक है वो कैसा शब्द होता है, कैसा क्या होता है, कैसा शब्द या है जो। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलोत्पलम में कर्मधारय समास है। समास की हमने वीडियो बनाई है, आप वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो वहां पर कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो दोनों पद जिस समास में अप्रधान होते हैं वह समास होता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। तत्पुरुष समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अर्थात कौन, इंद्र। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास तीसरा अर्थ निकलता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, देवासुर में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो देवासुर में कौन सा समास है। तो देव और असुर, देव और असुर, तो देवता अलग और असुर अलग हो जाएंगे। तो और शब्द का क्या होगा, लॉजिक होगा, इसमें योजक चिन्ह लगेगा। तो जिसमें योजक चिन्ह लगा हो देवासुर, तो देव और असुर अर्थात कौन, राक्षस। अगर हम बात करें देव, देव लिखें और योजक चिन्ह लगाएं असुर, तो ये लॉजिक इसमें नहीं खाएगा। हम बात करें देवता अलग हो जाएंगे, असुर अलग, अर्थात देव का होगा असुर, तो कौन कहलाएगा, अर्थात कौन, राक्षस, यानी कि देवासुर, देव और असुर। तो देव और असुर अर्थात राक्षस भी होगा। तो हम यहां पर जो लॉजिक खाएं वो हो जाएगा योजक चिन्ह वाला। कौन सा, योजक चिन्ह वाला। देव और असुर, जब देव और असुर दोनों होते हैं तो द्वंद्व मचेगा। जब द्वंद्व मचेगा तो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, ये सब किसमें आती हैं, द्वंद्व समास के अंदर आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, देव और असुर में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशा में अंतर, दिशा में अंतर। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो दिशा में अंतर, तो जब दिशा में अंतर तो विभक्ति आएंगी, जब विभक्ति आएंगी तो किसमें आएंगी, तत्पुरुष समास के अंदर आती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दीनानाथ में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो दीनानाथ में कौन सा समास है? तो दीनानाथ की बात करें, कैसा नाथ? दीन है जो नाथ, दीन है जो नाथ, अर्थात कौन? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दीनानाथ में कर्मधारय समास है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए निशिदिन, ऑप्शन बी त्रिभुवन, ऑप्शन सी पंचानन, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। तो बहुब्रीहि समास की बात करें तो तीसरा अर्थ निकलता है पंच है आनंद, जिसके अर्थात कौन कौन हो जाएंगे? हनुमान जी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचानन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निशाचर राक्षस, अर्थात कौन? राक्षस। तो बहुब्रीहि समास है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बहुब्रीहि समास। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा, तो जब गिनती की बात आती है, ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी अव्यवहाई समास है, ऑप्शन डी द्विगु समास है। जब चौराहा की बात करें तो चौराहा में होता है द्विगु समास। क्यों? जिसमें गिनती हो, क्या हो? गिनती हो, जिसमें संख्या है, क्या है? संख्या है। तो जब संख्या आती है, संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, तो वहां पर होता है द्विगु समास। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मुख में कौन सा समास है? अर्थात 10 आनन कहें, 10 मुख कहें, तो अर्थात कौन हो जाएगा? रावण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो 10 मुख 10 आनन में जो समास होगा, अर्थात कौन? रावण। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है इस प्रश्न में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्यवहाई समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो सुपुरुष, सुपुरुष, तो सुपुरुष की बात करें हम, सुंदर है जो पुरुष, सुंदर है जो पुरुष। तो सुपुरुष, तो जो शब्द, कैसा शब्द जो आए, तो कर्मधारय समास वहां पर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न है, विशेषण और विशेषणों के योग से कौन बनता है? जब वो विशेषण और विशेष्य की जब बात आती है, तो ऑप्शन ए द्विगु समास होता है, ऑप्शन बी द्वंद्व समास होता है, ऑप्शन सी कर्मधारय समास होता है, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास होता है। तो विशेषण विशेष्य की जब बात आती है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास चयन कीजिए। तो द्विगु समास किसमें होता है? जब द्विगु समास की बात आती है, तो पहला शब्द क्या होता है? पहला शब्द जो होता है हमारा, वो संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची। जब संख्यावाची होगा, तो वहां पर क्या हो? संख्या हो। जब संख्या होगा, तो भैया क्या होगी? द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए आजीवन, आजीवन नहीं होगा, उपसर्ग लग रहा है इसमें। ऑप्शन बी भूदान, ऑप्शन सी सप्ताह, ऑप्शन डी पुरुष सिंह। तो जब सप्ताह में 7 गिनती आती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, द्विगु समास का उदाहरण है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा, किस समास के दोनों शब्दों की समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? तो किस समास के अंदर समानाधिकरण होता है? समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो हम समानाधिकरण की जब बात करें, होने पर कर्मधारय समास हो जाता है, तो उस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सही समासिक पद है? ऑप्शन ए पुरुष धन्वी, ऑप्शन बी दिवारात्रि, ऑप्शन सी त्रिलोकी, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। तो समासिक पद का जो सही उदाहरण है वो है दिवारात्रि। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास की जब बात आए, तो ऑप्शन ए अन्वय, ऑप्शन बी दिन रात, ऑप्शन सी चतुरानन, ऑप्शन डी त्रिभुवन। तो त्रिभुवन की बात करें तो 3 गिनती आती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न का। द्विगु समास के अंदर गिनती आती है, क्या आती है? गिनती। संख्यावाची पद होता है पहला। आइए चलते हैं अगला प्रश्न है, संख्यावाची पद तो इसमें भी चतुरानन, लेकिन चतुरानन की हम बात करें तो इसमें तीसरा अर्थ निकलता है, 4 है आनंद, जिसके अर्थात कौन? 4 विष्णु हो, कौन हो जाएंगे? विष्णु जी। कौन हो जाएंगे? विष्णु जी। तो इसमें हो जाएगा बहुब्रीहि समास। इसलिए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिभुवन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न हमारा अगला प्रश्न अगला प्रश्न इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए पीतांबर, ऑप्शन बी नेत्रहीन, ऑप्शन सी चौराहा, ऑप्शन डी रुपया पैसा। द्वंद्व समास की बात आए तो लाभ हानि, लाभ हानि, लाभ हानि, चाचा चाची, नाना नानी, भाई बहन, रुपया पैसा, ऊपर नीचे, तो इसमें योजक चिन्ह लगा हो और अथवा एवं हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, रुपया और पैसा द्वंद्व समास का उदाहरण है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अव्यवहाई समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या है? तो यथाशक्ति की जब बात करें हम, ऑप्शन ए जैसी शक्ति, ऑप्शन बी जितनी शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति के अनुसार, ऑप्शन डी यथा जो शक्ति। तो अव्यवहाई समास में क्या होता है? उपसर्ग लगा हुआ होता है। तो यथाशक्ति का जो समास विग्रह होगा वो होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास और ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो पाप और पुण्य, जब पाप और अथवा एवं, अथवा हो, एवं हो या हो, योजक चिन्ह हो और हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, इस प्रश्न का द्वंद्व समास है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लंबोदर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो लंबोदर में जो समास है, लंबा है उदर जिसका, उदर बोले तो पेट, तो लंबा है पेट जिसका, अर्थात कौन? गणेश जी। तो जब तीसरे अर्थ की जब बात आती है, देवी देवताओं की जब बात आती है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इस प्रश्न का बहुब्रीहि समास है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है देश प्रेम में कौन सा समास है? अब देश और प्रेम नहीं चलेगा, तो ऑप्शन ए देखें इधर अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। देश के लिए प्रेम, जब देश के लिए प्रेम, तो के लिए प्रेम जब विभक्ति की बात आती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो के लिए की बात जब आए तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी अव्यवहाई समास। परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो जो शब्द, कैसा शब्द जब वहां पर आता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गौशाला में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। वीडियो के यदि आपको समास से संबंधित प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और एक व्यक्ति को कम से कम शेयर अवश्य करें, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं आता है तो लाइक करें, क्योंकि हमको भी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो जरा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताएं, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला, गायों के लिए शाला, तो गायों के लिए शाला जब विभक्ति की बात आती है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवग्रह में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। नवग्रह, अब नव जब गिनती की बात आए, जब गिनती की बात आती है तो वहां पर कौन सा समास होता है? क्यों? द्वंद्व होता है, द्वंद्व समास। विभक्ति की बात आए तो तत्पुरुष समास, द्विगु समास गिनती की बात आए तो द्विगु समास, क्योंकि दुई गिनती है इसमें। द्वंद्व समास, द्वंद्व दोनों द्वा अलग अलग है, दुई दुई, जिसका मतलब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी। जो और कैसा शब्द आए तो कर्मधारय समास। तो जब गिनती की बात आती है तो नौ गिनती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न का द्विगु समास है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विद्यार्थी में कौन सा समास है?
तो विद्यार्थी की बात करें, ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो विद्यार्थी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्यादान में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो कन्यादान में जो समास है वो है कन्या के लिए दान। तो कन्या के लिए दान, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग और पात में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। जब योजक चिन्ह हो, क्या हो? योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह हो, और हो, क्या हो? और हो, या हो, अथवा हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील कमल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो नील कमल में जो समास, कैसा कमल? नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जो शब्द आ जाए, कैसा लॉजिक लगाएं, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बात करें। अगले प्रश्न में, चतुर्भुज में कौन सा समास? चार हैं भुजाएं जिसकी। ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात कौन? विष्णु जी। कौन? विष्णु जी। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जब देवी देवताओं की बात आए तो बहुब्रीहि समास होता है। बहु मानी बहुत, तो बहुत से अर्थ निकले, यानी कि अनेक अर्थ, दूसरा तीसरा अर्थ निकले, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो भाई और बहन, जब और आ जाए शब्द, क्या आ जाए? और शब्द आ जाए, योजक चिन्ह हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। यदि आपको डिटेल देखना है समास से संबंधित, तो हमारी वीडियो देखें। कल ही हमने वीडियो को अपलोड किया था, तो उस वीडियो को देखें, आपका कॉन्सेप्ट उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। फिर आप इन प्रश्नों पर आए तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, और बिल्कुल बिन पढ़ते ही आंसर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो वन के लिए बास, तो वन में बास, ये वन में बास, वन में रहने वाला। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, ये बहुब्रीहि समास है। जब विभक्ति की बात आती है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारा, पीतांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात पीले जिसके कपड़े, अर्थात कौन हो जाएंगे? कृष्ण जी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बहुब्रीहि समास है। देवी देवताओं की जब बात आए तो बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा अर्थ जब निकले, नरोत्तम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्यवहाई समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो नर ओ में है जो उत्तम, तो कैसा उत्तम? नर है जो उत्तम, अर्थात कौन? कर्मधारय समास। नरों में जो उत्तम, तो कर्मधारय समास है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जन्म शब्द उदाहरण है किसका? ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी द्विगु समास। तो अव्यवहाई समास का जो उदाहरण होता है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है, तो आ उपसर्ग है इसमें, जन्म अलग, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अव्यवहाई समास है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर, युद्ध में जो
युधिष्ठिर। अब बात करें कि ये तीसरा अर्थ निकलेगा, एक युधिष्ठिर नाम भी होता है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अलुक समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी अव्यवहाई समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, तो जब विभक्ति की बात आती है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो मेले में मिलती है धक्का और मुक्की, फ्री में, मुफ्त में। ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। धक्का और मुक्की, अब योजक चिन्ह लगाएं या और शब्द लगाएं या लगाएं, धक्का या मुक्की, धक्का एवं मुक्की, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट अगला, त्रिफला में कौन सा समास है? तीन फलों का समाहार। तो ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो त्रिफला में जो समास है वो हो जाएगा हमारा तीन गिनती की, जब गिनती की बात आती है तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा, तन मन धन में कौन सा समास है? तो तन मन धन में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समास, ऑप्शन सी द्विगु समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो तन कौमा तन योजक चिन्ह, मन योजक चिन्ह, धन में जो समास है वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, आइए देखते हैं, चक्रपाणी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। चक्रपाणी में जो समास है तो बताएं, चक्र को धारण करने वाले अर्थात कौन? चक्रपाणी, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन? चक्र कृष्ण ने धारण किया था, विष्णु जी ने, तो अर्थात कौन हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगले प्रश्न की ओर, पाप पुण्य में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। पाप और पुण्य, तो इसमें योजक चिन्ह है, नहीं लगाया है, कोई बात नहीं। पाप और पुण्य में जो समास है वहां पर हो जाएगा द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्विगु समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो पाप, पाप पुण्य, लाभ हानि, लाभ हानि, भाई बहन, चाचा चाची, चाचा चाची, नाना नानी, तो इनमें तो होता है द्वंद्व समास। कैसा और योजक, कैसा और कैसा शब्द और जो शब्द हो तो कर्मधारय समास, विभक्ति हो तो तत्पुरुष समास। तो पंचवटी यानी गिनती की जब बात आए, गिनती की बात आए, संख्या की जब बात आए, किसकी? संख्या, संख्या की जब बात आए तो वहां पर होता है द्विगु समास। तो पंच में पांच गिनती, तो पंचवटी द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मृग नैनी में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्यवहाई समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। मृग नैनी, तो कैसी नैनी? मृग के समान नैनी, तो कैसी, कैसा, जो, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर कर्मधारय समास। मृग नैनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, धाराय समास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद अव्यवहाई समास है? तो कौन सा पद अव्यवहाई समास है? ऑप्शन ए ग्रहगत, ऑप्शन बी आचार कुशल, ऑप्शन सी प्रतिदिन, ऑप्शन डी कुमारी। तो अव्यवहाई समास की बात करें तो इसमें अव्यवहाई समास में होता है उपसर्ग लगा हुआ, क्या होता है? उपसर्ग लगा हुआ। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिदिन में क्या है? अव्यभाव, अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा, जिस समास
जिस समास के उत्तर पद प्रदान होने के साथ साथ ही पूर्व पद उत्तर में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों जो समाज से संबंधित प्रश्न थे वो अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और एक व्यक्ति को अवश्य शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।